अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल नफ्सी ग्राफिक में। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कार्ड बनाना सीखते हैं। ये बिजनेस कार्ड वीडियो नंबर 2 है। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज साइज़ पे और यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल ले लेंगे और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ़िलहाल इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ कलर में आकर कोई एक कलर कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला कलर कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब भी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से शेप्स में जाऊँगा। शेप्स में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाली शेप ले लेनी है। इसको ले लेते हैं। लेने के बाद इसको हम बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह से पकड़ कर हम इसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसके ऊपर हम कलर कर लेते हैं। तो कलर कौन सा करेंगे, तो टेक्सचर कलर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी के अंदर जाकर हम गैलरी से कोई एक कलर ले लेते हैं। तो चलिए मैं कौन सा कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ आप देखते रहें। चलिए मैं इस वाले कलर को ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्रॉप करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देना है और थोड़ा सा आगे जाकर हम इसका शेडो इनेबल कर देते हैं। शेडो वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये कॉपी वाले ऑप्शन पे आके इसकी कॉपी ले लेते हैं और यहाँ से देख सकते हैं एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये वाली शेप ले लेनी है। अब इस तरीके से लिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम इस तरीके से इसकी चौड़ाई कम करेंगे और लंबाई बढ़ाएंगे। इस तरीके से लेने के बाद इसको यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है टू बैक का, आप देख सकते हैं ये टू बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये पीछे चला जाएगा। पीछे चला जाने के बाद अब हमें इसके ऊपर टेक्स्ट लिखनी है, तहरीर लिखनी है, यानी जिसके नाम से हम इस कार्ड को बना रहे हैं। तो चलिए ये लिखने का तरीका हर किसी को मालूम है, तो मैं तब तक लिख लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी तहरीर यहाँ पर लिख ली है। इस तरह से लिखने के बाद अब मैं कुछ PNG यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ 20 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंपोर्ट में आने के बाद हम गैलरी से कोई PNG फाइल ले लेते हैं। तो देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्रॉप करके एक ये वाली इमेज ले लेता हूँ मैं, ये वाली। इसको अच्छे से क्रॉप कर लें आप इस तरीके से। यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसका कलर आप चाहें तो तब्दील कर दें। बिल्कुल इसके ऊपर मैं सफ़ेद कलर करने वाला हूँ। तो चलिए मैंने इसे सफ़ेद कलर कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हम छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ नंबर के सामने हम इसे सेट कर देंगे। फिर से इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको उठाकर हम यहाँ ये वेबसाइट वाला है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे क्रॉप करके इसे हम यहाँ पर ले आएंगे, ये नीचे देख सकते हैं। फिर से हम इसकी कॉपी करेंगे, क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको उठाकर हम यहाँ लोकेशन वाले ऑप्शन पे ले आते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको उठाकर हम यहाँ लोकेशन की जगह ले आएंगे इस तरीके से। यहाँ लाने के बाद अब इन सभी पर हम ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद फिर से इंपोर्ट में जाते हैं। इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ से एक PNG फाइल और ले आते हैं, यानी अपनी मैं DP लेकर आता हूँ। तो चलिए मैं वो DP यहाँ से ले लेता हूँ। तो चलिए मैंने ये DP को ले लिया और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद इसका कलर मैं तब्दील कर लेता हूँ। तो चलिए कलर में जाकर मैं कोई एक कलर कर लेता हूँ, आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से ब्लैक कलर कर लिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब चाहें तो इसका शेडो इनेबल कर दें। यहाँ शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके शेडो इनेबल कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस कार्ड बनकर तैयार है। अब आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ सेव इस इमेज यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ सेव टू गैलरी करके आप इसे अपने मोबाइल में सेव कर लें। सेव करने के बाद अब यहाँ फिर से हम शुरू से आ जाएं। शुरू में आने के बाद इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड में कोई एक कलर कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद इम्पोर्ट करके हम उस बिजनेस कार्ड को यहाँ ले आते हैं। देखिए इस तरह से इसको ले आया। लाने के बाद इसको मैं इस तरीके से घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है 3D शेप का,
आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसको हम कम कर देंगे, बिल्कुल 3 पे कर देते हैं। उसके बाद इसको बिल्कुल हम 0 पे कर दें और इस वाले ऑप्शन को पकड़ कर आप इस तरीके से इसे घुमा दें। घुमाने के बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर दें। देखिए आप कितना खूबसूरत बन गया। फिर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर कलर का, कलर फिल्टर का। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको हम इस तरीके से इस तरफ बढ़ाएंगे तो इसका कलर खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा। देखिए, तो देखिए कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ये बिजनेस कार्ड बनकर तैयार है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।